हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी सियान एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने 12th का कोर्स स्टार्ट किया था और 12th के कोर्स में हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करना प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया था। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर लिया था, जैसे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस कर लिया था डिटेल में। आगे हम लोग जो है देखेंगे गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस। आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वह गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, मतलब गैमेट कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं और उसके पीछे कौन कौन से हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं। तो प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। बेसिकली ये जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है यह प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होती है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं जो है ह्यूमन के अंदर, मेल के अंदर वह टेस्टिस होता है और फीमेल के अंदर ओवरी होता है। दोनों पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। जो टेस्टिस होता है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, मतलब एब्डोमेन के बाहर होता है। जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में डिस्कस भी किया था कि टेस्टिस बनता तो एब्डोमेन के अंदर ही है और यह वोल्फियन डक्ट से बनता है। और जो है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है टेस्टिस डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, मतलब आउटसाइड द एब्डोमेन। एब्डोमेन से बाहर जो है स्क्रोटम के अंदर जो है डिसेंड कर जाता है। ऐसा क्यों होता है इसको भी मैंने बताया था कि जो स्क्रोटम होता है वहां पे टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री 2 to 2.5 डिग्री कम होता है, जो सुटेबल टेम्परेचर माना जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। इसलिए टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी, मतलब स्क्रोटम में पाया जाता है। और टेस्टिस का डेवलपमेंट वोल्फियन डक्ट से होता है। इसी तरीके से जो है फीमेल के अंदर हम देखेंगे कि ओवरी जो होती है, ओवरी का डेवलपमेंट जो है देखा जाए तो मुलेरियन डक्ट से होता है। मुलेरियन डक्ट से ओवरी का फॉर्मेशन होता है और ओवरी के अंदर जो है ओजेनेसिस की प्रोसेस होती है। और दोनों प्रोसेस जो होती है अंडर हार्मोन कंट्रोल होता है। The hormones which is responsible for the process of the gametogenesis, मतलब spermatogenesis and oogenesis, दोनों के लिए जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, GnRH फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, एंड इंटर्न जो होता है द हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज FSH एंड LH एंड ICSH। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। LH को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं, जो कि पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से बनता है। और जो है और लास्ट में तीसरा हार्मोन जो होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। और ये तीनों हार्मोन्स जो होते हैं पिट्यूटरी के, वो किसके स्टिमुलेशन में बनते हैं? GnRH के। GnRH हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। तो इन हार्मोन्स के साथ साथ जो है विटामिन ई और ए जो है हेल्दी स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है, हेल्दी गैमेट के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। तो आइए हम लोग जो है डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस को। और आज का जो टॉपिक रहेगा मेरा स्पर्मेटोजेनेसिस पर मेन फोकस रहेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस समझेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए पीछे हार्मोन्स, उसका फीडबैक मैकेनिज्म सारा समझेंगे। और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या, गैमेटोजेनेसिस कितने स्टेप में होता है उसको भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि हमने लिखा हुआ है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में दो प्रोसेस आती है। एक प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, दूसरी प्रोसेस को हम लोग ओजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब जैसा कि मैंने बताया कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल दैट इज टेस्टिस। और ओजेनेसिस जो होता है इसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है विच इज आल्सो अकर्स इन द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल जो है दैट इज ओवरी के अंदर होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, मैंने आपको बताया कि यह पूरी तरीके से हार्मोन्स के कंट्रोल में है। तो हार्मोन जो GnRH होता है इसको मैंने आपको बताया कि यह हाइपोथैलेमस से बनता है। हाइपोथैलेमस से बन के यह क्या करता है कि दो हार्मोन्स पिट्यूटरी के हैं जिनको LH, FSH और LH, और साथ में एक हार्मोन्स और होता है, इसमें एक हार्मोन्स और बढ़ा लेंगे ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। एक हार्मोन्स एक्स्ट्रा हो जाता है। यह जो है मेल के अंदर LH और ICSH साथ में रहते हैं और FSH अलग रहता है। यहाँ पे हमने आपको बताया कि इसके साथ साथ विटामिन का भी रोल होता है। विटामिन कौन से होते हैं? यहाँ पे विटामिन A और विटामिन E।
यह हेल्दी स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो चाहे गैमेटोजेनेसिस हो, यह 3 चरण में कंप्लीट होती है। 3 स्टेप की प्रोसेस है। पहली स्टेप को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन स्टेप में हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन स्टेप में जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं उससे बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई करके बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया या oogonia, मतलब मेल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया और फीमेल के अंदर जो होता है oogonia होते हैं। तो बोथ जो है आपका स्पर्मेटोगोनिया हो चाहे oogonia हो, बोथ इज डिराइव्ड फ्रॉम द जो है प्रिमोर्डियल जर्म सेल विच इज एक्स्ट्रागोनाइडल इन ओरिजिन। जो एक्स्ट्रागोनाइडल वो पहले से बना रहता है, एक्स्ट्रागोनाइडल ओरिजिन का होता है, जिससे बाद में क्या होता है कि या तो मेल रहेगा तो उसके अंदर स्पर्मेटोगोनियल सेल बनेंगे और फीमेल रहेगा तो उसके अंदर oogoनियल सेल बनेंगे। प्रिमोर्डियल जर्म सेल भी डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, और स्पर्मेटोगोनियल सेल भी 2n होता है, ये भी डिप्लॉयड होता है। तो इसी से जो है हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस केस में जो होता है स्पर्मेटोगोनियल सेल से स्पर्म बनेंगे आगे चल के, और oogoनियल सेल से ओवम का फॉर्मेशन होगा। तो पहला स्टेप क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, हमने सोचा कि मल्टीप्लाई, देखा कि मल्टीप्लाई होना है। दूसरा स्टेप जो होता है ग्रोथ फेज में आता है, जिसमें जो है ग्रोथ होता है प्रॉपर, और देन मैचुरेशन, मतलब स्पर्म मैच्योर करके वह क्या होता है डिस्चार्ज होकर के एपिडिडाइमिस तक पहुंचता है, जहां पे इसका कंप्लीट मैचुरेशन होना होता है। तो इस तरीके से स्पर्म केस में हमने देख लिया, इसी तरीके से ओवम के केस में भी होता है। हार्मोन्स के केस अगर देखें तो हम देख रहे हैं कि हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स बन रहा है। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स बनता है उसका नाम मैंने आपको बताया GnRH होता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स इसको कहते हैं, दैट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से हार्मोन जो बनता है वह किसको स्टिमुलेट करता है, वह स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में एक सेल पाई जाती है जिसको गोनाडोट्रॉप्स कहते हैं। गोनाडोट्रॉप्स सेल को स्टिमुलेट करेगा, ये हार्मोन्स जाएगा इंटीरियर पिट्यूटरी में, वहां पे गोनाडोट्रॉप्स सेल होती हैं उनको स्टिमुलेट करेगा। और गोनाडोट्रॉप्स सेल जब स्टिमुलेट होती हैं तो हार्मोन्स बनाती हैं ICSH, LH एंड FSH। 3 हार्मोन्स बनाएगा। FSH को कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और LH को कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और ICSH को कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो 3 हार्मोन्स बनता है। FSH LH का जो सिक्रिएशन होता है वह GnRH डिपेंडेंट होता है। अगर ज्यादा GnRH का कंसंट्रेशन रहेगा तो LH बनेगा, और कम GnRH का कंसंट्रेशन रहता है तो FSH बनता है तो ज्यादा की मात्रा में। तो ज्यादा मात्रा में FSH कब बनेगा, जब GnRH का कंसंट्रेशन कम रहेगा। ज्यादा मात्रा में LH कब बनेगा, जब GnRH का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। अब देखिए जो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स बन रहा है जिसको LH और ICSH और FSH कहते हैं, वो अलग अलग सेल पे उसके रिसेप्टर होते हैं, मतलब अलग अलग सेल पे काम करता है। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि जो हमारा जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो टेस्टिस के अंदर पाया जाता है, उसमें जो है एक सेल होती है जिसको कहते हैं सेल्स ऑफ लीडिंग, बीच बीच में पाया जाता है सेल्स ऑफ लीडिंग सेल। सेल्स ऑफ लीडिंग सेल पर रिसेप्टर होते हैं LH और ICSH के, और यह क्या करता है सेल्स ऑफ लीडिंग को स्टिमुलेट करके टेस्टोस्टेरॉन का सिंथेसिस कराता है। यह हार्मोन्स बनवाता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन किस पर काम करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे काम करेगा, और इस तरह से जो है टेस्टोस्टेरॉन जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करके स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कराने का काम करेगा। दूसरा FSH जो होता है, FSH क्या होता है, काम करता है हमारा जो है सर्टोली सेल्स पे, जो क्या करेगा जो है सर्टोली सेल्स पे काम करेगा, और सर्टोली सेल्स से बहुत सारा काम कराता है, जिसको हम आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है सर्टोली सेल्स जो है क्या करता है ब्लड टेस्टिस बैरियर का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि मतलब कि अगर जो है पहले ये देख लें कि यहाँ पे हमने कहा कि टेस्टोस्टेरॉन LH बनवाता है किससे, सेल्स ऑफ लीडिंग से। अगर एक्सेस हो जाएगा टेस्टोस्टेरॉन के लेवल, प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है एक्सेस होने लगेगा, मतलब प्रॉपर लेवल कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाता है, तो एक्सेस लेवल का सिग्नल जो है वह भेज दिया जाता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को टू नेगेटिव फीडबैक, मतलब सिंथेसिस को रोकने के लिए। स्टिमुलस जो है फिर यहाँ से क्या होगा, इसको इनहिबिट कर दिया जाएगा, जिससे GnRH का
जो है सिक्रेशन कम हो जाएगा, LH और FSH का सिक्रेशन कम हो जाएगा। बेसिकली LH का कम हो जाएगा जिससे टेस्टोस्टेरॉन की सिंथेसिस कम मतलब कि रुक जाएगी कुछ समय के लिए। तो टेस्टोस्टेरॉन का यह फीडबैक नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन हो जाता है। इसी तरीके से अगर एक्सेसिव स्पर्म बन जाएगा, अगर स्पर्म की का नंबर भी ज्यादा हो जाता है तब भी जो है सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस को, जो कि टेस्टोस्टेरॉन डिपेंडेंट होता है, तो अगर एक्सेसिव स्पर्म का कंसंट्रेशन भी हो जाएगा तो ऐसे में भी जो है ये क्या करता है कि हाइपोथैलेमस से GnRH को इनहिबिट कर देगा और पिट्यूटरी से FSH को इनहिबिट कर देगा। और यह काम कौन करवाता है? इनहिबिन कराता है। यह काम जो है सर्टोली सेल के द्वारा बनाया गया एक हार्मोन्स होता है जिसका नाम है इनहिबिन, जो इनहिबिट करने का काम करता है GnRH को और प्लस इंटर जो है FSH और LH फ्रॉम द पिट्यूटरी को। आगे देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस, जैसा कि आज के टॉपिक में मेरा फोकस स्पर्मेटोजेनेसिस पर ही है, तो यहाँ पे देखते हैं कि यह कहाँ होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है यह यूनिट होता है, आपका टेस्टिस की यूनिट मानी जाती है क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन इसी में होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन भी होगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है आपका सर्टली सेल्स प्रेजेंट है तो क्या बनेगा? हार्मोन्स टेस्टोस्टेरॉन भी बनेगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है एक कॉलुमिनर सेल्स पाई जाती हैं। नॉर्मली जो सेल्स पाई जाती हैं वो क्यूबॉइडल इपी स्पर्मेटोगोनियल सेल्स पाई जाती हैं। तो ज्यादातर क्यूबॉइडल स्पर्मेटोगोनियल सेल्स पाई जाती हैं जिससे जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, लेकिन बीच बीच में जो है कॉलुमिनर सेल्स भी पाई जाती हैं। बीच में जो कॉलुमिनर सेल्स होती हैं उनको सर्टोली सेल्स कहते हैं। ये दोनों कहाँ स्ट्रक्चर पाया जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मेनली यही दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का सेक्शन अगर लेंगे तो ज्यादातर क्या होती है? स्पर्मेटोगोनियल सेल्स होती है और फिर बीच बीच में बड़ी सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम लोग सर्टोली सेल्स भी कहते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी सेल्स जो होंगी वो कॉलुमिनर होंगी और इनको सर्टोली सेल्स भी कहेंगे, और जो छोटी सेल्स होंगी उनको हम लोग क्या कहते हैं? छोटी सेल्स को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनियल सेल्स कहते हैं, जिससे स्पर्मेटोजोआ बनेगा। और इससे जो है सर्टोली सेल्स तो बहुत सारे फंक्शन करते हैं। क्या क्या करते हैं? सर्टोली सेल का फंक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पहली बात तो ये ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाता है। ब्लड टेस्टिस बैरियर इसलिए बनाता है कि ब्लड जो है टेस्टिस बैरियर अगर नहीं बनाएगा तो स्पर्म अगर जो है ब्लड के संपर्क में आ जाएगा तो वह जो है एंटीजन की तरह कार्य करने लगता है और जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी, जिससे टेस्टिस के डैमेज या टेस्टिस सेल्स के डैमेज होने के खतरा रहता है। इसलिए सर्टोली सेल का पहला फंक्शन यही हो जाता है कि यह ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाए जो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। दूसरा काम जो होता है इसके अंदर देखा जाए तो यह जो भी स्पर्म बनेंगे उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, जो कि फ्रक्टोज डिपेंडेंट होता है। जो नरिशमेंट होता है स्पर्म का वह स्पर्म फ्रक्टोज पर फीड करता है, ग्लूकोज पर फीड नहीं करता है। तो फ्रक्टोज डिपेंडेंट नरिशमेंट प्रोवाइड करता है सर्टोली सेल्स। और तीसरी जो बात ये होती है कि सर्टोली सेल्स जो होती हैं कुछ केमिकल्स बनाते हैं, दूसरे केमिकल्स भी बनाते हैं। इनमें जो केमिकल्स हैं इनको हम देखें तो एंटी मुलेरियन हार्मोन्स बनता है, जो कि चूंकि मेल के अंदर वोल्फियन डक्ट पाया जाता है तो हम फीमेल के अंदर मुलेरियन डक्ट नहीं बनना चाहिए। मेल के अंदर जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वह वोल्फियन डक्ट से बनते हैं, जबकि फीमेल के अंदर क्या होता है वो मुलेरियन डक्ट से बनते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि एक हार्मोन्स बनता है जिसको कहते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन्स कहते हैं, जो कि जो है मुलेरियन डक्ट को बनने से रोकता है, इनहिबिट करके रखता है। तो एक होता है हार्मोन जिसका नाम है एंटी मुलेरियन हार्मोन्स, और दूसरा जो होता है वो आपका होता है इनहिबिन हार्मोन। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि एक्सेस स्पर्म के कंडीशन में और एक्सेस टेस्टोस्टेरॉन के कंडीशन में दोनों का जब कंसंट्रेशन प्रॉपर हो जाता है तो ये क्या होता है कि इनहिबिन सर्टोली सेल बनाती है, जो क्या करता है कि फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू हाइपोथैलेमस से GnRH और एंटीरियर पिट्यूटरी से LH और FSH को इनहिबिट कर देता है सिंथेसिस के लिए थोड़े समय के लिए। तो ये हो जाता है इनहिबिन हार्मोन्स भी बनाता है, और साथ ही साथ यह एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एक प्रोटीन बनाएगा जिसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है यह टेस्टोस्टेरॉन की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है। क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन हमारा क्या है, एक स्टेरॉइड हार्मोन्स होता है, तो स्टेरॉइड हार्मोन्स है तो वो प्रॉपर सॉल्युबल नहीं होगा, इसलिए उसका प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा। तो अगर एबीपी जो होता है, अगर एबीपी टेस्टोस्टेरॉन से ज्वाइंट कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा,
तो ये इसकी सॉल्बिलिटी को बढ़ा देगा। कंसंट्रेशन इस तरह से टेस्टोस्टेरोन का बढ़ जाता है, जो ट्रिगर करता है, जो बढ़ाता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को। तो एबीपी एक प्रोटीन है जो कि क्या करता है, सॉल्बिलिटी ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड ट्रांसपोर्टेशन दोनों को बढ़ा देता है। तो इस तरह से हमने देखा कि सर्टोली सेल्स के कुछ फंक्शन यहाँ पे हमने आपको बता दिए हैं। तो आइए अब देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है। टेस्टिस के अंदर जो है मैंने आपको बताया कि पहले तो प्रिमोर्डियल जो है जर्म सेल्स जो पहले एक्स्ट्रा गोनेडल ओरिजिन है, गोनेड से पहले ये डिसाइडेड रहता है। इसके बाद जो है ये इसी से जो है प्रिमोर्डियल जर्म सेल से जो कि डिप्लॉइड होता है, इससे जो है स्पर्मेटोगोनियल सेल का डिफरेंशिएशन होता है। तो बहुत सारी स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जो है इन मेल टेस्टिस जो है प्रेजेंट रहता है। और ये स्पर्मेटोगोनियल सेल जो है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है मेच्योरिटी के समय, तो इन्हीं स्पर्मेटोगोनियल सेल जो कि डिप्लॉइड है उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। पहले माइटोटिक डिफरेंशिएशन होता है, जिसको कहते हैं माइटोसिस डिवीजन होगा, इसका मतलब माइटोटिक डिफरेंशिएशन होगा। माइटोटिक डिफरेंशिएशन जो होने के बाद जो है क्या होता है कि बहुत सारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स का निर्माण होता है, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स भी डिप्लॉइड होती हैं। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल में जो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियल सेल, वही सेल स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगी। तो इसका मतलब कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स होती हैं जो डिप्लॉइड होती हैं, उनके अंदर मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, जिसको मियोसिस डिवीजन भी कह सकते हो आप। जैसे ही फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। इसका मतलब यहाँ से रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है, मतलब यहाँ डिप्लॉइड से हेप्लॉइड हो जाता है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मियोसिस डिवीजन दो भाग में डिवाइडेड होता है, मियोटिक 1, मियोटिक 2। मियोटिक 1 में ही रियल में क्रोमोसोम नंबर रिडक्शन होता है, मतलब क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ होता है। तो यहाँ पे देख लिया कि मियोटिक 1 में ही जो है डिप्लॉइड से हेप्लॉइड बन जाता है, मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है, हेप्लॉइड होता है। और फिर हेप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, जिससे स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटिड स्फेरिकल होते हैं, गोले होते हैं, और ये नॉन मोटाइल होते हैं। अभी ये मोटाइल स्पर्म नहीं है, ये इमैच्योर स्पर्म है, नॉन मोटाइल स्पर्म होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इन जो है नॉन मोटाइल स्पर्म को नरिशमेंट लेना है सर्टोली सेल से, और यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटेलियोसिस कहते हैं। मतलब यह वह प्रोसेस है जिसमें जो स्पर्म पूरी तरीके से डेवलप होगा, उसके अंदर टेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि स्पर्म मोटाइल होता है तो इसके अंदर मेल गैमेट मोटाइल होता है, इसलिए इसके अंदर टेल का फॉर्मेशन जब हो जाता है और यह इलोंगेटेड हो जाता है, तो इस तरह से देखा जाए तो जो स्पर्मेटिड है वो स्पर्मेटिलियोसिस या स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा मोटाइल स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। स्पर्मेटोजोआ भी क्या है, हेप्लॉइड होता है, जो कि एक मोटाइल स्पर्म होता है। तो मोटाइल स्पर्म में फिर क्या होगा, जो भी स्पर्म बन जाएगा वह वास डिफरेंशिया और जो है आपका रीटी टेस्टिस से होते हुए वास रीटी टेस्टिस से होते हुए एपिडिडाइमिस में जाता है, जहां पे लगभग महीनों भर स्टोर रहता है। फिर वो अपनी मोटिलिटी गेन करता है, मैचुरेशन गेन करता है, फिर वहां से वास डिफरेंस से होते हुए ये जाके सेमाइनल वेसिकल में स्टोर हो जाता है सीमेन के फॉर्मेशन के लिए। क्योंकि आपको बताया है कि सीमेन का फॉर्मेशन सेमाइनल फ्लूइड और प्रोस्टेटिक फ्लूइड के मिलने से होता है स्पर्म का। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हार्मोन्स के कंट्रोल में टेस्टिस के अंदर होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हमने गैमेटोजेनेसिस में एक टॉपिक को डिस्कस कर लिया है पूरी तरीके से, अच्छे से डिटेल में, जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। उम्मीद है आप जब ये पूरा वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करें, अपने क्वेश्चंस को कमेंट करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो भी इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, जो है अपना फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, अपना जो है प्रिपरेशन नीट के लिए कर रहे हैं, उनको जरूर शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। और मुझे भी जो है अगर आप शेयर करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो मुझे भी बेनिफिट होगा, तो मेरी भी मदद करें। Thanks for watching the online session organized by the Sian Academy. This is Dr. Rishikesh Tiwari.